हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत रेखा चित्र विधा की। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का समानार्थी है। यह शब्द रेखा चित्र चित्रकला से साहित्य में आया है। जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना देता है, अर्थात रेखाओं के माध्यम से ही हम यह जान जाते हैं कि चित्रकार कोई पुष्प दिखाना चाहता है, गांधी जी को दिखाना चाहता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र के स्वरूप के प्रमुख बिंदु पर अगर हम विचार करें तो कुछ इस प्रकार से होंगे। रेखा चित्रकार सीमित शब्दों में, सीमित बहुत कम शब्दों में पाठक के भीतर भाव जागृत करता है, जैसे चित्रकार रेखाओं के माध्यम से करता है। रेखा चित्रकार ने जीवन में जो अनुभव किया उसे यथार्थ रूप में व्यक्त करता है। उसमें कृत्रिमता नहीं होती, बनावट नहीं होती। जैसा उसने अनुभव किया बिल्कुल उसे ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रधान होता है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को उभारा जाता है। यह किसी संपूर्ण परिदृश्य, किसी के संपूर्ण जीवन को लेकर नहीं रचे जाते। ये जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना को लेकर, किसी महत्वपूर्ण चरित्र को लेकर अथवा किसी महत्वपूर्ण वस्तु को लेकर ही इसका चित्रण किया जाता है। रेखा चित्र विधा की अनेक परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिसके द्वारा इसका स्वरूप, आदर्श स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के महान विद्वान बाबू गुलाब राय ने जो रेखा चित्र को परिभाषित किया है वह कुछ इस प्रकार है। रेखा चित्र एक वर्णनात्मक विधा है, अर्थात इसके अंतर्गत जिस भी चरित्र, घटना, वस्तु को लिया जाता है उसका वर्णन किया जाता है। इसके वर्णन प्रायः संस्मरणों से संबद्ध रहते हैं। संस्मरण अर्थात जो अतीत में घटित हो चुका है उसे स्मृति के आधार पर उभारा जाता है। इसमें सजीव पात्रों के बाहरी आपे के साथ चरित्र का भी चित्रण रहता है। इसमें दिखाई कैसा देता है, बाहरी रूप क्या है उसका, उसके साथ साथ उसकी अंदर का जो चरित्र है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, वह कैसा आचरण करता है, ये सब भी इसके प्रमुख बिंदु रहते हैं। ये अधिक वास्तविकता पर निर्भर रहते हैं। इसमें कल्पना की भूमिका नहीं रहती। इसमें जो वास्तविकता में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है उसको चित्रित किया जाता है। ये सजीव और निर्जीव दोनों ही तरह के व्यक्तियों के होते हैं, जो जीवित हैं अथवा जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है। दोनों ही व्यक्तित्वों को लेकर रेखा चित्र रचे जाते हैं। इसमें लेखक के दृष्टिकोण को कुछ अधिक मुख्यता मिलती है। इसमें लेखक का वस्तु, घटना और चरित्र को लेकर क्या दृष्टिकोण है, उसके क्या विचार हैं, उसके क्या भाव हैं, उसकी मुख्यता रहती है। यहीं पर इस परिभाषा से ही यह भी हम देख सकते हैं कि संस्मरण का अध्ययन करते हुए हमने पाया था कि विशेषतया मृत व्यक्तियों से संबंधित जो हमारी स्मृति में रहता है उस पर जो आधारित रहता है वो संस्मरण होता है, जबकि जो रेखा चित्र है उसमें सजीव और निर्जीव अर्थात जो जीवित हैं और जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, उन दोनों से ही संबंधित जो कुछ भी स्मृति में रहता है उसकी जब रचना की जाती है तो वह रेखा चित्र विधा के अंतर्गत की जाती है। हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत रेखा चित्र विधा की चर्चा करते हुए दूसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वह है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार संक्षेप में रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित बनाया गया वह मर्म स्पर्शी
और भावमय रूप विधान है, अर्थात मर्मस्पर्शी जो हृदय को छूने वाला है और जो भावमय है अर्थात भावना प्रधान है, जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। कलाकार का संवेदनशील हृदय, जिस हृदय में संवेदनाएं भरी हुई हैं किसी वस्तु, चरित्र, घटना को देखकर, और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अर्थात जो छोटी से छोटी बात को भी उभार लाती है, ऐसी जो प्रतिभा है कलाकार की, और उसके साथ साथ अपना निजीपन अर्थात जो उसने स्वयं अनुभूति की, जो उसने स्वयं अनुभव किया, उस सब को एक साथ जोड़ देने पर जब कोई रचना रची जाती है तो वह पाठकों को सजीव प्रतीत होती है, स्वाभाविक प्रतीत होती है, सहज प्रतीत होती है। और यह रेखा चित्र विधा की प्रमुख विशेषता भी उन्होंने इस परिभाषा के माध्यम से उभारी है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर मक्खनलाल शर्मा ने भी रेखा चित्र के स्वरूप को परिभाषित किया है, और आप पुस्तक में इन परिभाषाओं को भी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और स्मरण करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिभाषा देकर यह पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा, रेखा चित्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम रेखा चित्र की जो विशेषताएं हैं उन्हें रेखांकित कर सकते हैं। पहली जो विशेषता परिभाषाओं के आधार पर जो स्वरूप निर्धारित किया गया, कह सकते हैं कि यह स्मृति पर आधारित है, अर्थात जैसा देखा जा चुका है, जो हमारी यादों में बस चुका है, उसको ही जो रेखा चित्रकार है वह लेखन के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यह यथार्थ अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात इसमें भी कल्पना का लेश मात्र नहीं होता, कल्पना की भूमिका नहीं है। जो यथार्थ में घटित हुआ है, जो यथार्थ में रहा है और जो रेखा चित्रकार ने अनुभव किया है, उसे ही वह रेखा चित्र के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह लेखक के परिचित पात्र, वस्तु या घटना का चित्र है। रेखा चित्र की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह परिचित, जिससे रेखा चित्रकार का, गद्यकार का स्वयं परिचय है, उसी पात्र, वस्तु या घटना पर आधारित होता है। जैसे महादेवी वर्मा का रेखा चित्र जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, भक्तिन, वह उनकी परिचित है और उसे ही आधार बनाकर उन्होंने उस रेखा चित्र की रचना की है। लेखक की अनुभूतियों का महत्व ही पात्रों को महत्वपूर्ण बना देता है। ऐसा नहीं है, अगर हम महादेवी वर्मा की भक्तिन रेखा चित्र की ही चर्चा करें तो भक्तिन कोई बहुत महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, ऐसे साधारण जन समाज में बहुत उपस्थित हैं, लेकिन महादेवी वर्मा की उसके प्रति जो अनुभूति है, जो उन्होंने भक्तिन के चरित्र को महत्व दिया है, वह ही उस पात्र को महत्वपूर्ण बना देती है, पाठक की दृष्टि में बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करा देती है। लेखक के दृष्टिकोण में संवेदना की प्रधानता, लेखक जो रेखा चित्र रचने वाला है उसकी मस्तिष्क की, उसकी विचारों की महत्ता नहीं है, उसके हृदय में जो रागात्मक भाव है, जो किसी वस्तु, घटना, चरित्र को देखकर जो भाव उत्पन्न हुए हैं, उनकी प्रधानता रेखा चित्र में रहती है। ध्वन्यात्मकता की प्रधानता, जैसे रंगों के अभाव में रेखाएं चित्रित वस्तु के रंग का संकेत कर देती हैं। ध्वन्यात्मकता अर्थात प्रत्यक्ष पढ़ने पर जो ध्वनित हो रहा है वह सीधे सीधे बात नहीं कही जाती है, वह ध्वनि के माध्यम से कही जाती है, अर्थात व्यंजना के माध्यम से कही जाती है। इसकी जैसे रेखाएं खींचकर किसी के चरित्र को प्रकाशित कर दिया जाए, उसी प्रकार बहुत कम शब्दों में यह प्रस्तुत कर दिया जाता है कि घटना, वस्तु और चरित्र वास्तव में रेखा चित्रकार को किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया और उसने किस तरह से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। रेखा चित्र में कलात्मकता, बौद्धिकता, बुद्धि प्रधानता, विश्लेषणात्मकता अर्थात विश्लेषण करना, उसकी छोटी छोटी बात को निकाल कर लाना, चित्रात्मकता अर्थात पाठक के समक्ष बिल्कुल
चित्र के समान प्रकट कर देना, उसके समक्ष प्रस्तुत कर देना, तथा सजीवता, जिसमें बिल्कुल भी कृत्रिमता ना लगे, बनावट ना लगे, बिल्कुल सजीव रूप में, जैसे मानो वो महादेवी वर्मा की जो भक्तिन हैं, जो लक्ष्मी हैं, वो मानो हमारे सामने ही प्रकट हो गई है, हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में खड़ी कर दी गई है। जैसे गुणों का होना आवश्यक है, कला इसमें रूप चित्र, भाव चित्र, गीत चित्र और कहीं कहीं संश्लिष्ट चित्रों की सृष्टि करती है। संश्लिष्ट जो बहुत गहरे चित्र हैं, जो हमारे मस्तिष्क में एक स्थान बना लेते हैं, जो हमारी स्मृति में बस जाते हैं, ऐसी सृष्टि रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्रकार करता है। और ये सब विशेषताएं परिभाषाओं के माध्यम से रेखा चित्र की उभर कर आती हैं। रेखा चित्र से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अगर हम उदाहरण दें तो उसमें एक प्रश्न यह पूछा गया है कि रेखा चित्र के प्रमुख तत्व कौन से हैं, और इसके विकल्प दिए गए हैं, ए कलात्मकता, बी चित्रात्मकता, सी सजीवता, डी उपर्युक्त सभी। और जैसा अभी आपने पढ़ा, ये सभी तत्व रेखा चित्र में समाहित होने चाहिए। एक अन्य प्रश्न जो 2015 में पूछा गया, राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, ए लाल तारा, बी माटी की मूर्तें, सी गेहूं और गुलाब, डी उपर्युक्त सभी। और इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। इसके अलावा 2016 में भी एक प्रश्न रेखा चित्र से संबंधित पूछा गया, बिट्टो किसका रेखा चित्र है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर गुलाब राय, प्रभाकर माचवे, और इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। एक अन्य प्रश्न जो 2016 में ही पूछा गया, महादेवी वर्मा रचित रेखा चित्र भक्तिन उनकी किस पुस्तक में संकलित है, और इसका सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं। इस प्रकार रेखा चित्र के तत्वों पर भी आपको ध्यान देना है, विशेषताओं पर ध्यान देना है, परिभाषाओं पर ध्यान देना है। रेखा चित्र शब्द से क्या तात्पर्य है, यह किस पाश्चात्य शब्द का समानार्थी है, ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और किसके द्वारा कौन सा रेखा चित्र रचा गया है, अथवा वे यह भी पूछ सकते हैं कि भक्तिन किस विधा की रचना है। उसमें 4 विकल्प देंगे, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण। तो आपको याद करना है कि यह रेखा चित्र है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। अगले वीडियो में हम एक अन्य नवीन गद्य विधा का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे।